हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2021 के DSSB के क्वेश्चन पेपर्स से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। मोस्टली हर एक सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। सो बेसिकली ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक और वीडियो लेकर आई थी 2 दिन पहले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसी की कंटिन्यूएशन में ही ये वीडियो है। सो आई वुड सजेस्ट तो आप फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उससे पहले भी मैंने बहुत सारी जनरल इंग्लिश पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, इस सब पे बहुत सारी वीडियोस बनाई और वो वर्ड्स एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। सो आपको आई वुड रिकमेंड, आप DSSB के अगर कैंडिडेट है तो जितनी मैंने पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स की वीडियोस बनाई ऑफ प्रीवियस ईयर वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी 2019-21 से ही वो क्वेश्चंस लिए गए हैं एग्ज़ाम से। सो इसमें आपको और न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज का जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अभी 11th क्वेश्चन से वीडियो इसलिए शुरू है क्योंकि पहले के 10 क्वेश्चंस मैं इससे पहले वाली वीडियो में ला चुकी हूँ जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करे हैं। सो ये उसके कंटिन्यूएशन में वीडियो है, मतलब उसके आगे का वीडियो है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको भी ज़रूर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सो बेसिकली इसमें हमें सिनोनिम बताना है क्योंकि लिखा है सेम एज द गिवन वर्ड। सो जो हमारा वर्ड है वो है ट्रबल। तो आप देख सकते हो इजी वर्ड है और TGT इंग्लिश 2021 वाली शिफ्ट 3 में ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सो ट्रबल से मिलता जुलता वर्ड क्या है? फ्लाइट, एडवोकेट, प्लाइट या फिर ऑब्लाइज। तो ऑप्शंस, ट्रबल एक इजी वर्ड है बट जो ऑप्शंस है वो आप देख सकते हो वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। सो जो चारों ऑप्शंस है फ्लाइट, एडवोकेट, प्लाइट और ऑब्लाइज में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्लाइट। अब देखो ट्रबल का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, और प्लाइट का मतलब भी यही होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग। जब आप उड़ते हो उस प्रोसेस को फ्लाइट बोलते हैं। एडवोकेट सेकंड ऑप्शन है। एडवोकेट का मतलब होता है बेसिकली सपोर्ट, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो आई एडवोकेट दिस प्लान, मतलब आई रिकमेंड और आई सपोर्ट दिस प्लान। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, बैड सिचुएशन। अगेन ट्रबल का मतलब भी यही होता है बैड सिचुएशन। और ऑब्लाइज फोर्थ ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्लाइज मतलब आभारी होना। आपने देखा होगा इंग्लिश में हम लेटर्स में लिखते हैं आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। सो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो हमारा 12th क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमें सिनोनिम बताना है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड गिवन। सिंसियर हमारा वर्ड है। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सिंसियर से मिलता जुलता है, कौन सा वर्ड सिंसियर से मिलता जुलता है। और ये TGT इंग्लिश फीमेल का ही क्वेश्चन है, 2021 में एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट से क्वेश्चन लिया गया है। सो जो हमारे 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, फर्स्ट है हार्टफेल्ट, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है फ्लोड और फोर्थ है क्रिटिकल।
जल्दी से अपना आंसर आप चूज़ कर लीजिए। सिंसियर का मीनिंग होता है जेन्युइनली, दिल से, ईमानदारी से। सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, तो सिंसियर मतलब दिल से रिक्वेस्ट है, ईमानदारी, तो ये सब चीज़ों का मतलब होता है सिंसियर। अब आपको हिंट मिल गया होगा अपना आंसर चूज़ करने में। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट मतलब भी एकदम दिल से, और सिंसियर का मतलब भी यही होता है। फॉल्स मतलब झूठा, फ्लो मतलब बहना, और क्रिटिकल का मतलब हो जाता है गंभीर, सीरियस काइंड ऑफ। 12th का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, दैट इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा 13th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कीन हमारा वर्ड है, 4 हमें ऑप्शंस दिए हैं, डिस्गस्टेड, इरिटेबल, सटल या फिर ईगर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। कीन का मतलब होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्यूरियस। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4th, दैट इज ईगर। ईगर का भी मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ को करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। कीन, क्यूरियस, ईगर, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डिस्गस्टेड, फर्स्ट जो ऑप्शन है डिस्गस्टेड मतलब जब आप निराश हो, खुश नहीं हो। सेकंड इरिटेबल, एक ये ऐसी व्यवस्था, ऐसी अवस्था होती है जब आपको इजीली गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, दैट इज इरिटेशन या फिर इरिटेबल। सटल वर्ड इंपॉर्टेंट है। सटल का मीनिंग होता है वेरी सिंपल, ठीक है, जब आप किसी की नज़रों में नोटिस ना आओ, किसी के नोटिस में ना आओ। बेसिकली सटल मीन्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी ब्राइट। काफ़ी सिंपल चीज़ को हम सटल बोलते हैं। सटल मतलब सिंपल और अच्छा। 13th का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अगेन सिनोनिम बताना इस क्वेश्चन में हमें, और जो हमारा वर्ड है वो है डेडिकेट। ड्राइंग टीचर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2021 में हुआ था। डेडिकेट के हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, निग्लेक्ट, मिसअप्लाई, अबेट या फिर डिवोट। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना, ठीक है। तो अब आपको हिंट मिल गया होगा अपना आंसर चूज करने में। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज डिवोट। डिवोट का मतलब भी यही होता है अपने आप को समर्पित करना। जैसे कि मैं एकदम पढ़ाई को लेकर एकदम डिवोटेड हूँ, तो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया, दिस मीन्स। और आई रिमेंबर NVS 2021 वाले एग्जाम में ये साफ साफ मतलब ये इसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया था, अबेट का। अबेट का मतलब होता है टू स्टॉप, टू कंक्लूड मतलब खत्म करना, रोकना, इसका मतलब होता है अबेट। तो इस पे डबल स्टार लगा लीजिए इस वर्ड पे। निगलेक्ट मतलब ध्यान नहीं देना, मिसअप्लाई मतलब गलत जज कर लेना। अबेट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में ये आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। कई बार तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है अबेट का ऑपोजिट बताओ, अबेट का सिनोनिम बताओ। यहाँ पे तो आपको ऑप्शंस में दिया है अबेट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर दिस गिवन वर्ड. सो अगेन इसमें हमें सिमिलर वर्ड या फिर सिनोनिम बताना है. जो हमारा वर्ड है वो है ग्रिम. ग्रिम इंपॉर्टेंट वर्ड है. 4 ऑप्शंस दिए हैं, पीविश, चेयरफुल, ब्लफ या फिर ग्लूमी. सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस. सो और सीरियस वो भी बहुत, मतलब अच्छे उसमें नहीं, कोई बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाती है ना, काफ़ी दुख भरी, दैट इज़ ग्रिम. ग्रिम सिचुएशन होता है बेसिकली, बहुत ही बुरी सिचुएशन. सो पीविश जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, पीविश का मतलब होता है इरिटेटिंग. मतलब जब आपको छोटी छोटी बातों पे मूड खराब हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, दैट इज पीविश. चीयरफुल मतलब खुश होना. ब्लफ मतलब सी ऑप्शन ब्लफ है. ब्लफ मतलब झूठ बोलना. और डी मतलब ग्लूमी. ग्लूमी मतलब होता है सैडनेस से भरा या फिर काफ़ी डिप्रेस्ड सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्लूमी. ठीक है, तो अब आपको मिल ही गया होगा, आंसर पता चल गया होगा. ग्रिम मतलब वेरी सीरियस सिचुएशन, ग्लूमी मतलब भी वेरी डिप्रेस्ड सिचुएशन. यही से मिलता जुलता वर्ड है. अदरवाइज तीनों ऑप्शन ऊपर के नहीं से मिल रहे. सो जो हमारा 15th का करेक्ट आंसर है दैट इज द डी ऑप्शन, ग्लूमी. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग दैट इज सिनोनिम टू द गिवन वर्ड बिलो. तो जो हमारा वर्ड है वो है डिस्पैरेजिंग, और इसमें हमें क्या बताना है, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड. 4 हमें ऑप्शंस दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, डिसलॉयल, डिवोटेड या फिर डिफेमेटरी. टीजीटी मैथ्स फीमेल से ये क्वेश्चन लिया गया है 2021 शिफ्ट 1 में से. सो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. वर्ड्स अगर आपको मतलब पता होंगे तभी आप इसे कर सकते हैं. जल्दी से अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए. डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल. मतलब जब आप बहुत शेमफुल फील करते हैं, बहुत बेइज्जती फील करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पैरेजिंग. तो इससे जो मिलता जुलता वर्ड है वो अब आपको बताना है. कॉम्प्लीमेंट्री किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना. डिसलॉयल मतलब चीटिंग करना. लॉयल मतलब होता है वफादार, उसका ऑपोजिट हो जाता है वफादार का डिसलॉयल. जब आप किसी को चीट करते हैं, किसी के आप वफादार नहीं हैं. डिवोटेड हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जब आप खुद को किसी से समर्पित कर देते हो किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ डिवोशन. एंड डी इज़ डेफमेटरी. डेफमेटरी मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, जब आपकी बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए, तो दैट इज़ डेफमेटरी. सो 16th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ दी डी ऑप्शन. आगे बढ़ने से पहले मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में. अगर आपको लगती है इफ़ देयर इज़ एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई अच्छा सा फीडबैक आप देना चाहते हैं, तो अच्छा सा नहीं, कोई भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और आपको कैसी वीडियोस चाहिए, अगर आपको जीके के भी ऊपर वीडियोस चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं. प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस जो अभी तक DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपके लिए ला सकती हूँ. अदरवाइज़ इंग्लिश का तो मैं लेकर आऊँगी ही. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17th, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग मीन सिनोनिम टू द गिवन वर्ड बिलो, क्लोरिक. सो इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है और हमारा वर्ड क्या है, क्लोरिक. सो क्लोरिक से मिलता जुलता वर्ड हमें 4 ऑप्शंस में से चूज करना है. पीजीटी इंग्लिश फीमेल से ये क्वेश्चन लिया गया है. फर्स्ट ऑप्शन है एमिएबल. एमिएबल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है.
बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको देखा जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट एफेबल, एफेबल भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। थर्ड इंडिस्ट्रक्टिबल और फोर्थ इरिटेबल। जल्दी से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। क्लोरिक वर्ड देख के ऐसा सा लग रहा होगा शायद बीमारी से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। क्लोरिक का जो मतलब होता है वो होता है ईजिली इरिटेट हो जाना। तो आप देख सकते हो कि ईजिली इरिटेट हो जाना, पीविश, इरिटेटिंग, ये कितने वर्ड्स ये अलग अलग तरीके से 2021 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो इरिटेटिंग से जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स बन सकते हैं ज़रूर आप पढ़कर जाइएगा। सो क्लोरिक कब आपको आंसर डेफिनेटली पता लग ही गया होगा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन, इरिटेबल। मतलब छोटी छोटी बातों पे मूड ख़राब होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। क्लोरिक या फिर पीविश या फिर इरिटेटिंग, इरिटेबल। ओके, एमिएबल जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमिएबल बहुत एग्जाम्स में देखा जाता है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर, काइंड नेचर। जब आपका बहुत लोगों से आप इजीली घुल मिल जाते हो, फ्रेंडली हो जाते हो, दैट इज़ एमिएबल। सेकंड एफेबल भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। एफेबल मतलब भी होता है फ्रेंडली नेचर, सो इसको भी याद रखिएगा। इनडिस्ट्रक्टिबल पढ़ के ही पता चल रहा है, डिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रॉय से बना है, ख़राब किया जा सके। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। सो क्लोरिक का जो एकदम सही वर्ड बैठ रहा है वो है इरिटेबल। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। व्हाट्सएप का भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन उसमें भी मैं अपनी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे इनके पीडीएफ्स डालती हूँ अपनी वीडियोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग सिनोनिम टू द गिवन वर्ड बिलो। सो सिनोनिम बताना है और हमारा जो वर्ड है वो है प्रैटल। प्रैटल का क्या मतलब होता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्वाइट, चैटर, रैटल या फिर क्वाइटर। सो क्वाइट और क्विटर, सॉरी क्विटर, लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारा क्विटर है, ना कि क्वाइटर। सो क्वाइट, चैटर, रैटल या क्विटर। जल्दी से अपना आंसर आप चूज कर लीजिए। सो प्रैटल का जो मतलब होता है, प्रैटल का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो। टॉकेटिव मतलब जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो, तो उसको बोलते हैं प्रैटल। अब आपको शायद हिंट मिल गया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है चैटर, सेकंड ऑप्शन। रैटल मतलब होता है आवाज़ निकालना। जब आप किसी हार्ड सरफेस पे, किसी चीज़ पे आप मारो, अपना हाथ मारो या किसी भी चीज़ से मारो और उससे जो आवाज़ निकलती है, तो बेसिकली किसी चीज़ से आप कुछ ठोक रहे हो या फिर अपने हाथों से ही आवाज़ निकाल रहे हो, तो दैट इज़ रैटल, एनी नॉइज। फोर्थ ऑप्शन इज क्विटर। क्विटर वर्ड क्विट से बना है, क्विट मतलब हार मान लेना। सो क्विटर वर्ड क्विट से ही बना है। क्विटर मतलब भी जब आप इजीली हार मान जाते हो। सो 18th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सेकंड ऑप्शन, चैटर।
चैटर बॉक्स आपने सुना होगा। चैटर बॉक्स क्या होता है? चैटर मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, जो कि रुके ही ना, बहुत ज़्यादा बातूनी जिसको हम बोलेंगे। प्रैटल मतलब बातूनी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज क्वाइट। क्वाइट मतलब एकदम शांत। चैटर इज बहुत बोलने वाला। थर्ड ऑप्शन इज रैटल। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग सिनोनिम टू द गिवन वर्ड बिलो। एब्जेक्ट। एब्जेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड आई रिमेंबर एनवीएस के टीजीटी या नहीं पीजीटी या टीजीटी इंग्लिश में ये वर्ड पूछा गया था सीधा सीधा कि सिनोनिम बताओ एब्जेक्ट का। और ये वर्ड सिर्फ उसमें ही नहीं, काफ़ी एग्जाम्स में भी मैंने देखा है, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है। देखो DSSB में भी पीजीटी इंग्लिश में पूछा गया है। सो ज़रूर याद रखिएगा इस वर्ड को। 4 ऑप्शंस हैं, सेनल, ऑब्सिक्यूअस, प्यूट्रिड या फिर फोर्थ ऑप्शन है परफ्यूमट्री। थोड़े से कंफ्यूजिंग इसके ऑप्शंस है, जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। एब्जेक्ट का मतलब होता है विदाउट होप। जब आप निराश होते हो एकदम, जब आप निराश होते हो तो आप में बिल्कुल भी होप नहीं बचती। सो दैट इज एब्जेक्ट। सेनिल होती है एक काइंड ऑफ डिसीज ओल्ड एज में, जब आप बहुत बूढ़े हो जाते हो, चीज़ों को भूलने लगते हो, दैट इज सेनिल। ऑब्सिक्यूअस सेकेंड ऑप्शन है। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो सामने वाले को खुश करने के लिए। तो चाहे ये जी हजूरी करके हो सकता है या फिर ये आउट ऑफ लव भी हो सकता है। सो बेसिकली जब आप सामने वाले के लिए कुछ कर रहे हो कि उसे खुशी मिले, दैट इज ऑब्सिक्यूअस। प्यूट्रिड मतलब होता है डिके होना, मतलब सड़ना, कोई चीज़ खराब हो रही है, दैट इज प्यूट्रिड। एंड फोर्थ ऑप्शन है परफ्यूएंट्री। परफ्यूएंट्री मतलब होता है जब आप कोई चीज़ एकदम बेदिल से कर रहे हो, बिल्कुल नाखुश होके, दैट इज परफ्यूएंट्री। सो अब आपको क्या लगता है कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? साफ पता चल रहा है एब्जेक्ट से जो बहुत मिलता जुलता ऑप्शन है वो है परफ्यूएंट्री। देखो एब्जेक्ट मतलब जब आप में होप नहीं है, आप एकदम दुखी हो, निराश हो, विदाउट होप हो, सैड हो, तो ये सब इसके सिनोनिम्स है। परफ्यूएंट्री मतलब भी जब आप ना खुश होके कोई काम करो, तो बेसिकली दोनों में सैडनेस है। सो इसलिए ये इसका बहुत मिलता जुलता जो ऑप्शन है, दैट इज दी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऊपर के आप आंसर्स देखोगे, एक बीमारी से रिलेटेड है, एक है चीज़ खराब हो रही है, डिके हो रही है, ऑब्सिक्यूअस मतलब सामने वाले को खुश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी इससे मिल नहीं रहे। तो इसीलिए जो 19th का एब्जेक्ट का यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज दी फोर्थ ऑप्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्जेक्ट, जरूर इस पे स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रैम्पैंट। रैम्पैंट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, या मतलब आपने देखा भी होगा बुक्स में, ये वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है, बट स्टिल काफ़ी लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता। और ये एग्ज़ाम में मैंने देखा है पूछा जाता है ये वर्ड काफ़ी, चाहे मोस्टली ऑप्शंस में दिया जाता है, बट यहाँ पे साफ साफ पूछा है। पीजीटी कॉमर्स मेल का ये क्वेश्चन है। सो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट यूनिवर्सल, सेकेंड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, थर्ड इज़ लोकल एंड फोर्थ इज़ पर्टिकुलर। जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। सो बेसिकली जो रैम्पैंट का मीनिंग होता है वो होता है स्प्रेड होना, मतलब फैलना, ठीक है। और कोई अच्छी चीज़ का फैलना नहीं, बेसिकली बुरी चीज़ का फैलना, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई अफवाह हो। सो बेसिकली वाइड स्प्रेड होता है कोई चीज़, और वो भी नेगेटिव वे में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। सो 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो कि वाइड स्प्रेड, पूरे सब लोगों को मिला के। बेसिकली यूनिवर्सल मतलब जो कि हर किसी के संबंधित हो, हर किसी को मिला के, ठीक है, दैट इज़ यूनिवर्सल। सेकेंड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब टू स्टॉप। थर्ड इज़ लोकल। लोकल मतलब किसी जगह से रिलेटेड, जो कि वहाँ का उस स्थान से रिलेटेड है, किसी भी जगह से उसकी जो लोकल चीज़ हो, लोकल भाषा हो। लोकल का मतलब आपको पता होगा। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है जब आप किसी एक चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हो,
ज़रूरी नहीं है चीज़ हो, किसी एक व्यक्ति पे एम्फसाइज कर रहे हो. सो बेसिकली पर्टिकुलर मतलब जब आप किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो तो मतलब उस जिस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर रहे हो उसको हम पर्टिकुलर मानते हैं. ठीक है. सो अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा. जो रैम्पेंट से मिलता जुलता वर्ड है दैट इज़ यूनिवर्सल. सबको मिला के कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है या फिर सब लोग किसी एक चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, कोई चीज़ फैलने से. सो रैम्पेंट का मतलब सबको इफेक्ट करना, सब लोगों में चीज़ों को फैलाना. सो 20th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्सल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आज की वीडियो में इतना ही था. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.